आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की तरफ से एक नई भर्ती का ऐलान हो चुका है, जिसमें आपको सिंपली 10th पास है। ठीक है, तो 10th पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक क्या किएगा, इसमें एक आपका प्रॉब्लम है कि आप स्पोर्ट कोटा के हैं तभी इसे अप्लाई कर सकते हैं, वरना स्पोर्ट कोटा के नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर, मतलब स्पोर्ट पर्सन वाले के लिए ये भर्ती है, जनरल स्टूडेंटों के लिए नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए कि आगे चलकर आप वीडियो देखें तो फिर बोलें कि ये हमारे लायक है ही नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो किस किस पोस्टों पर ये भर्ती निकल के आई है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, आपको यहाँ आपका जिस जिस स्पोर्ट्स के पर्सन का खेल है उसका नाम दिया गया है। जिम्नास्टिक, यानी जो जिम्नास्टिक से किए हैं उनके लिए आपको मेल कैंडिडेटों में 6 सीटों की भर्ती होने वाली है। ठीक है, कितने सीटों पर? 6 सीटों पर ये भर्ती होगी। इससे कोई जुड्डा के लिए आपका कितने, इसमें आपको देखिए मेल का इधर है और फीमेल का इधर है। ठीक है, टोटल का इधर है। इसमें जुड्डा में आपको जितना केजी बाई केजी से आपको बांटा गया है, कितना केजी को कितना में आपको सीट है आपको यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ विश्व के लिए भी आपको केजी बाई बांटा गया है। ठीक है, शूटिंग के लिए जो है आपको उसका भी यहाँ बांटा गया है, किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूं, इसलिए एक एक को मैं बताऊंगी, इतना सीट है इतना सीट है, इसलिए अच्छा है कि आपको मैं पोस्ट बता देता हूँ, और आपको पीडीएफ में आपको पता होगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। नहीं तो आप सिंपली आपको सीआरपीएफ के नोटिस बोर्ड में आपको ये मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, और सीट को देखना है तो। नहीं तो अब किस उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ए टू जेड जानकारी की ओर चलते हैं। बॉक्सिंग का है। ठीक है, इसी प्रकार सारे पोस्टों का है, किस किस पोस्टों पर ये आपकी भर्ती होगी। जो जो आपका स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट हैं ये अपना देख सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि आपका देखिए सबसे बड़ी बात आती है सिलेक्शन होने के बाद पैसा कितना मिलेगा। सब कोई आदमी कोई भी वर्क करता है तो पैसा के लिए ही मरता है, बात की बात है, कोई ऐसा नहीं है। तो देखिए, तो इसमें लेवल 3 की जो सैलरी होगी आपको, तो ग्रेड पे क्या रखा गया, 21,700 से लेकर 69,100 ग्रेड पे रखा गया है आपका जनरल स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसे आएंगे हम तो इसमें आपको दिख जाएगा कि आपको इसके बाद क्वालिफिकेशन और क्या सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये कांस्टेबल जीडी है। ठीक है, इसमें 18 से 23 नहीं, एज और इसमें 5 साल छूट मिला है। तो सिंपली आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास होने के साथ ही आपको स्पोर्ट्स में आपको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, अगर आपने इसे अपना जिस कैटेगरी से स्पोर्ट्स से फॉर्म फिल करते हैं उसका आपने है, गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, ब्राउन मेडल हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसी पर आपको नंबर मिलेगा। आपने पार्टिसिपेट भी किए हैं, उस पर भी आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे जैसे आएंगे तो अब देखिए सबसे पहली बात है कि जब सर्टिफिकेट आप इसे लगाइएगा तो वो कितने और कितने दिनों के बीच होना चाहिए। तो आपको दिख जाएगा 1/1/2021 से लेकर 31/12/2023 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके इधर उधर है तो आप इसे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे यही बात आपको है कि ये आपको 21 और 23 के बीच का ही सर्टिफिकेट लड़के को मान्य है। अगर आपका 19 का है, 20 का है तो सर्टिफिकेट का मान्य नहीं है, आप इसे भूल जाइए। और आगे चलते हैं कि आप इसे डाल सकते हैं, आप इसे नहीं डाल सकते हैं, सिंपली मैट्रिक पर भी नहीं है। अब एज की बात कर ले, एज देखिए एज को भी मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। एज आपका 18 से 30 रखा गया। ठीक है, इसमें 5 साल और छूट दिया था। जनरल का हो जाएगा 18 से 28 वर्ष, और यहीं ओबीसी वाले के लिए 18 से 31 वर्ष हो जाएगा। फिर ऐसे ही 31 वर्ष ओबीसी वाले, और हो जाएगा आपका 33 वर्ष SC ST कैंडिडेटों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एज का भी आपको टेंशन खत्म। और एज जो काउंट होगा वो कौन सा डेट से काउंट होगा, 15/2/2024 से आपका काउंट होने वाला है। आगे चलते हैं। मेन आपको सारी चीज में A to Z हाईलाइट कर दिया हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना। देखिए ऊपर ही मैंने आपको स्पोर्ट्स के लिए मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि आपका क्या क्या कितने दिनों के बीच होना चाहिए। 2021 से लेकर आपका 31/12/2023 के बीच होना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं, देखिए कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। आपको तो पता है कि इसमें एग्जाम तो होगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बता चुका कि इसमें आपको एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे ये है गेम, ठीक है, अगर गोल्ड मेडलिस्ट है तो 100 नंबर मिलेगा, सिल्वर है तो आपको 96, ब्राउन है तो आपको 92 मिलेगा, और केवल पार्टिसिपेट है तो आपको 80 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार सभी को आपको अंक बाई अंक बांट दिए गए। तो इसमें अगर देखिए जैसे कि आपने फॉर्म को फिल किया है, ठीक है, एक दो सीट है मान लेते हैं, तो गोल्ड मेडलिस्ट मान लीजिए एक बंदा फॉर्म फिल किया, सिल्वर वाले ने दो फॉर्म को फिल किया, तो और ब्राउन वाला चाहे पार्टिसिपेट वाला का 3-4 सीट हुआ, तो इसमें सबसे पहले सिलेक्शन किसका होगा, गोल्ड वाला का होगा, ठीक है। और उसमें जिसका ज्यादा सर्टिफिकेट मान होगा, गोल्डन मेडल का बात होगा, उसी को आपको ये जॉब मिलने वाला है। इसलिए कि एग्जाम तो होना नहीं है और सिंपली आपने इसके फिजिकल क्वालिफाई करना है। चलिए आगे चलते हैं, जैसे आगे आएंगे तो इसमें आपको अब हाइट की बात कर ले, तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल स्टूडेंट को, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपसे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल कैंडिडेटों का आपको 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, और आपको 85 सेंटीमीटर फुलाकर, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। यही बात कर ले गोरखा, कुम्हार और महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड वाले के लिए, आपको लेह लद्दाख वाले स्टूडेंटों के लिए आपको जो हाइट रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है। ये फीमेल के लिए 155 रखा गया है, और उनका चेस्ट जो है ना आपका 78 रखा गया है नॉर्मल। तो फिर आगे चलते हैं। अब मेडिकल्स की बात कर ले, जो आई का होगा आपको 6/6 रखा गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखें, अगर आपको मेडिकल्स में प्रॉब्लम हो तो आपको इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आप रेफर भी होंगे, डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं।